Assalamu alaikum. Welcome to Psychic Learners Academy by Via Village. My name is Noreen Fatima. We are on topic lesson 26, gender, work and women empowerment. Before this topic, I would like to say something. आज 10 सितंबर है और मुझे आज ही एक न्यूज़ पता चली है लाहौर के एक इंसिडेंट है कि मोटरवे के पास एक किसी औरत का रेप हो गया, वो भी उसके बच्चों के सामने। एंड दिस न्यूज़ इट्स सो बैड। इट्स किसी का भी दिल एकदम मतलब अजीब सा हो गया है बिल्कुल ये न्यूज़ सुन करके। इतना बुरा लग रहा है, स्पेशली अबाउट फॉर दैट वुमेन एंड दोज चिल्ड्रन। मतलब कितना बड़ा ट्रॉमा है, आप ये सोच सकते हैं उनके लिए। अल्लाह ने जिन लोगों ने किया है, अल्लाह उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। और आप सारे वुमेन, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि हाँ, आप स्ट्रॉन्ग हैं और आप खुद लड़ भी सकती हैं चीज़ों से, बट अकेले इस तरह मत जाया करें, किसी को साथ ले लिया करें। और आप अपने बच्चियों को भी, आने वाली जनरेशन से स्पेशली ये दरख्वास्त है कि आप आने वाली जनरेशन को भी आप स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपनी बेटियों को, सबको स्ट्रॉन्ग बनाएं। एक सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग होती है, आप प्लीज़ वो लें, कराटे सीखें, बाकी और भी सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स होते हैं वो सीखें। और अब मैं क्या बोलूँ, मुझे तो इतना बुरा लग रहा है। सुबह ही मुझे ये न्यूज़ पता चली और मैं अभी रात के 10:30 बज रहे हैं, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और मुझे इतना बुरा लग रहा है ये सुन के। एंड मैं तो बहुत दुआएं करूँगी। और मैं मतलब आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें और अपने बच्चों को स्पेशली अपने को बहुत करीब रखें, क्योंकि आप देखते हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी बहुत रेप हो जाता है। इवन लड़कों को भी हैरेसमेंट होती है, जो बच्चे होते हैं बॉयज़, तो उनको क्लोज़ रखें, उन्हें डांटें ना इतना कि वो आपसे अपनी बातें ना शेयर कर पाएँ। और क्या ही बोलूँ अब मैं। सब लोग अपना ख्याल रखें। ओके, हम आते हैं जेंडर लेसन नंबर 26, जेंडर, वर्क एंड वुमेन एम्पावरमेंट। तो इसमें शुरू के इंट्रोडक्शन में कुछ ख़ास बात नहीं लिखी है, यही लिखा है कि हमने सारे सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस पढ़ लिए हैं जेंडर डिफरेंसेस से रिलेटेड इन ऑल द एस्पेक्ट लाइक पर्सनालिटी, कॉग्निटिव एबिलिटी, इमोशन या बायोलॉजिकल बेसिस, ये इन सारों का, और सोशल प्रेशर और जितनी स्टीरियोटिपिकल बिलीव्स हैं, ओके, एजुकेशनल सिस्टम में भी, ओके, और जो भी जेंडर रोल है। बट अब जब वर्क से रिलेटेड बात आती है तो क्या सिचुएशन होती है। अब केस 1 में ये सारे केसेस हैं, ओके, केस 1, केस 2, ये एक एग्जांपल्स की तरह तौर पे आप समझ लें, ठीक है। केस 1 में एक लड़की है, शामिन, 12 साल की है, वो मिडिल क्लास फैमिली की है, 5 साल तक स्कूल जाती है, उसके बाद और वो टॉप भी करती है, बट उस 5 साल क्लास 5 के बाद उसके अब्बू से स्कूल नहीं भेजते हैं, बहुत रोती है, बट उसे नहीं भेजा जाता है। तो फिर उसके बाद वो अपनी माँ के साथ घर के काम करती हैं। साइमा फ़िज़िक्स में मास्टर्स की थी, केस 2 है ये, और उन्हें स्कॉलरशिप भी मिला था। वो यूनिवर्सिटी में भी वर्क करना चाहती थी, बट उनके पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ये उन्हें ऐसा लगता था कि रिलेटिव्स क्या कहेंगे, और लोग ये भी सोचेंगे कि बेटी की कमाई खा रहे हैं लोग, और इसकी शादी भी नहीं हो पाएगी। केस 3, सायरा स्पेशलिस्ट डॉक्टर थी, शादी के बाद उन्हें उनके हस्बैंड और उनके इन-लॉज़ उनको काम नहीं करने दिए। वो हॉस्पिटल में काम करना चाहती थी, बट काम करती थी ऑलरेडी, बट उन्हें काम करने नहीं दिया गया। नाउ शी इज़ एट होम एंड लुकिंग आफ्टर दी ऑल दी हाउस वर्क। साजिदा प्राइवेट स्कूल की टीचर हैं और उतना ही अर्न करती हैं जितना उनके हस्बैंड करते हैं, बट वो घर वापस आने के बाद, काम के बाद, वो घर के सारे काम करती हैं और 12:30 बजे तक काम करती हैं रात के। सुबह 5 बजे उठ जाती हैं। उनके हस्बैंड बिल्कुल भी उनकी मदद नहीं करते। ऑल्सो वो उन्हें अपने सारी सैलरी अपने हस्बैंड को
मंथ के शुरुआत में ही देना पड़ता है। केस 5 शाहिदा एक बैंकर हैं ब्रांच मैनेजर की, बट उन्हें कोई प्रमोशन के लायक बहुत हैं वो, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस बहुत अच्छी है, बट उन्हें मिलता नहीं है प्रमोशन। बॉयज़ को ही मिलता है, मेन को ही मिलता है उनके ऑफिस में। तो ये मैंने सबको छोटा करके बता दिया है, आप केसेस को अच्छे से थॉरली पढ़ना। ओके, तो ये सारी केसेस हैं। अब पता चलेगा कि जेंडर और वर्क कैसे रिलेट होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं वर्क क्या होता है। वर्क कोई किसी भी ऑक्यूपेशन, किसी भी काम को कहते हैं। किसी भी वर्क तो कोई भी काम होता है। ओके, पर यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट जो भी यहाँ पे मेन स्पेसिफाई किया गया है वो ऑक्यूपेशन प्रोफेशनल को लेकर के है। अब फॉर्मल वर्क, इनफॉर्मल वर्क क्या होता है। फॉर्मल वर्क का एग्जांपल ले लें, जो भी आप बाहर के काम करते हो, एज इन जिसके लिए आपको पे मिलती है, सैलरी मिलती है, जिसके लिए आपने ट्रेनिंग की होती है, या आपकी कोई स्किल होती है, फॉर एग्जांपल टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर। इनफॉर्मल वो वर्क हो गया जिसके लिए आपको पे बैक कुछ नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल घर की औरतें जो काम करती हैं। ओके, तो व्हाट इज़ वुमेन एम्पावरमेंट? Like giving power to women is women empowerment. Like you have making women powerful. अगर जो empowered women रहती हैं वो खुद अपनी ज़िंदगी के डिसीजन ले सकती हैं, सेल्फ रिलायंट होती हैं, वो किसी और पर रिलाई नहीं करती हैं, खुद पे रिलाई करती हैं। जो भी चीज़ें होती हैं उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ओके, तो पहले केस में ये दिखाया गया। तो जो शामिन थी उसे स्टडीज़ अपनी ही कंप्लीट नहीं करने दी गई, तो सबसे पहले उसकी एम्पावरमेंट की जो इनिशियल स्टेज थी वो ही ब्लॉक कर दी गई। तो कोई एजुकेशन नहीं, कोई होप नहीं। उसको एक तरह से ये कह सकते हैं कि आप उसकी लिटरेसी ख़त्म कर दी। केस 2 में साइमा है, वो एजुकेटेड थी बट उन्हें वर्क नहीं करने दिया गया। वो कैपेबल थी, उन्हें नॉलेज था, स्किल था, बट स्टिल वो खुद सेल्फ रिलाई नहीं कर पाई क्योंकि उन्हें काम नहीं करने दिया गया। शी वॉज डिपेंडेंट ऑन हर पेरेंट्स, तो उनकी बात ही माननी पड़ी। थर्ड, डॉक्टर सायरा, हाँ वो पहले से काम कर रही थी और शादी के बाद भी काम करना चाहती थी, बट फैमिली सोशल प्रेशर की वजह से उनकी भी एम्पावरमेंट ख़त्म कर दी गई। ऐसे ही साजिदा जो मॉडर्न वुमेन इन रोल में थी, फैमिली को उसी तरह लीड कर रही थी, फैमिली को उतनी ही कंट्रीब्यूट कर रही थी जितना उनके हस्बैंड भी कंट्रीब्यूट कर रहे थे, बट ओनली इन सैलरी, ओनली इन इकोनॉमिक थिंग। वो घर के भी काम करती थी, सब कुछ करती थी, बट उन्हें उस चीज़ में कोई मदद नहीं करता था। और इन द एंड उन्हें अपनी सैलरी अपने हस्बैंड को देनी पड़ती थी हर महीने के शुरुआत में। तो इन द एंड ये कह सकते हैं कि वो खुद अपने डिसीजंस भी नहीं ले सकती थी, खुद डिसाइड नहीं कर सकती थी कि अपने सैलरी, अपने पैसे का क्या करना है। तो एक तरह से वो थोड़ी इंडिपेंडेंसी मिली थी, बट फिर भी वो कैद थी। एक तरह से ये कह सकते हैं कि एम्पावर्ड वुमेन वो नहीं थी। केस 5 में साजिदा के सारे टैलेंट थे और वो कैपेबल भी थी, बट स्टिल फैमिली और सोसाइटी की एटीट्यूड और स्टीरियोटाइप्स को देखते हुए उन्हें ऑर्गेनाइजेशन प्रमोशन नहीं देती थी, ना ही उन्हें मेल कलीग से ऊपर करती थी। तो ये सारे केसेस इसीलिए डिस्क्राइब किए गए हैं क्योंकि आप देखिए कितने बैरियर्स, कितनी मुश्किलें आती हैं वुमेन एम्पावरमेंट में, और एक वुमेन को पावरफुल बनाने में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, कितने लोग हिंड्रेंस करते हैं। हमने कभी नहीं देखा होगा किसी मेल के ये ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन, ऐसी ट्रीटमेंट की जाती होगी जैसे इन फीमेल्स में की जाती है। हम इंसान हैं, चाहे मैन हो या फीमेल, सबकी अपनी फ्री विल होती है, चाहत होती है, ख्वाहिशें होती हैं, सबकी इक्वल राइट्स होते हैं, सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, सबकी अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल होनी चाहिए। ये और सबकी कैपेबिलिटीज़ और एबिलिटीज़ भी होती हैं, सब स्किल्ड भी होते हैं।